नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे ई रिक्शे की 52 तार की वायरिंग के बारे में कि कौन सा तार किस चीज़ का होता है। तो आपको बता दूं, ये CY कंपनी की वायरिंग है जो कि लोडिंग और सवारी दोनों में यूज की जा सकती है। हम इसे 52 तार की वायरिंग बोलते हैं। और आज हम इसका जो पीछे ड्राइवर बॉक्स वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग में जो पहचानने का काम होता है वो होता है अपना जो वायर है उनका। ये जो पोर्शन है ये हमारे जो गाड़ी के जो ड्राइवर बॉक्स होता है जिसपे जो ड्राइवर बैठा होता है उसके अंदर होता है ये सेक्शन। और ये जो वायर है ये दो ये अलग से निकले हुए हैं। ये है पीछे इंडिकेटर के लिए, जो पीछे इंडिकेटर और लाइट वगैरह लगी होती हैं उनके लिए। ये जो हमारा जो आगे का पोर्शन होता है लाइट के पास, वो वाला पोर्शन है। और ये हमारा बैटरियों के लिए है, इसमें हमारी बैटरियां कनेक्ट होती हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो पहले हम क्लियर करेंगे इस वायरिंग का, जो ड्राइवर बॉक्स होता है उसका। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले ही 48 वोल्टेज की जो लाइन है मोटी वाली, इसको क्लियर करेंगे। तो इसमें आपको देखने को होंगे कि ये 3 वायर निकले हैं जॉइंट में, और इसका क्या काम होता है, कितना करंट होता है इसमें इन वायरों में, वो आज हम जानेंगे। इसमें जो हमारा रहता है वो रहता है MCB, और ये हमारी MCB है। ये हमारी जो है वो इन कपलरों में लगेगी, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी काइया लगा हुआ है इनमें, ये पक्के किए गए हैं। और इनमें हमारी MCB लगेगी इसमें इस तरीके से, और यहाँ पे नट दिए गए हैं, इनसे हमें टाइट कर लेना है MCB को। अगर किसी भी स्थिति में ये MCB के जो वोल्ट हैं वो लूज रहेंगे यानी कि ढीले रहेंगे, तो दिक्कत आपकी ये रहेगी कि गाड़ी बंद हो जाएगी आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये MCB जल सकती है आपकी। बाई चांस अगर आपकी ये MCB जो है वो खराब हो जाती है और आप कहीं फंस चुके हैं, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप पेचकस की मदद से इसको नट को खोल करके ये जो 2 वायर हैं जो कि MCB में लगे हुए थे, इनको आपस में टच करके और इस प्रकार से जॉइंट कर दें, तो आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। MCB जलने के बाद, अगर आपकी MCB जल चुकी है तो आप इस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा ये जो एक वायर है ये हो चुका है, और हम दूसरा करेंगे। ये जो 2 वायर निकले हुए हैं, एक पे आपका टेप लगा हुआ है, आप देख रहे हैं टेप लगा है, और ये खाली है आपका। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और कोई सा भी सप्लाई आप कंट्रोलर में दे सकते हैं। वैसे आप ये जो टेप लगा है वो सप्लाई आप कंट्रोलर में दीजिएगा, और ये जो खुले वायर हैं ये आप चार्जिंग में लगाइएगा। ये जो प्लस और माइनस के जो वायर है ये आप लगाइएगा चार्जिंग सॉकेट में, और ये जो टेप लगी हुई है इनको लगाइए कंट्रोलर पे। जब हमें ये कंट्रोलर पे लगाने हो ये वायर, ये टेप वाले, तो आपको याद क्या रखना है, ये जो वायर है ये कभी आपस में टच ना होने पाए। टच होंगे तो आपको दिक्कत क्या होगी, ये ब्लास्ट कर सकता है, ये मतलब बहुत दिक्कत होगी, ये जल जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो आप सावधानी रखिएगा ये लगाते समय। और ऐसे ही सेम चार्जिंग सॉकेट का होता है, ये भी आप बहुत सावधानी से लगाइएगा। लेकिन ये जो MCB वाले हैं इनमें कोई ऐसा विस्फोट का कोई वो नहीं होता है, आप इनको हाथ से भी पकड़ करके इनको जॉइंट कर सकते हैं।
आपको करंट नहीं मारेगा, आप इनको आपस में भी ऐसे भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 48 वोल्ट के मोटे वाले तार निकले थे वो हमारे हो चुके हैं। और अब हम करेंगे ये जो छोटी वायरिंग निकली है हमारी कनेक्शन के लिए, जो कि कंट्रोलर में डायरेक्ट लगेगी, अब उसको करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सीलेटर के लिए। तो एक्सीलेटर के लिए हमें देखना होगा कि 3 पिन का यानी कि 3 तारों का एक प्लग होगा। सिंपल भाषा में बोले तो एक 3 टांग का प्लग होगा। और हालांकि यहाँ पे 2 प्लग मिलेंगे आपको, तो आप कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको पहले ही इनमें फर्क बता दूं। ये 3 टांग के आपको 2 प्लग मिलेंगे। तो इनमें फर्क ये होगा कि एक होगा एक्सीलेटर के लिए और एक होगा कन्वर्टर के लिए। कन्वर्टर के में एक खासियत होगी कि इसमें जो कि आपका इग्निशन वायर होगा जिस कलर का, उस कलर का वायर आपके कन्वर्टर में भी चलता है। तो ये आपको पहचानने में आसानी रहेगी। और ऐसे ही सेम एक्सीलेटर का, एक्सीलेटर में 3 तार देखने के लिए कॉमन मिलेंगे, रेड, ब्लैक और ब्लू। ये 3 तार आपके कॉमन रहते हैं एक्सीलेटर में। और जो कन्वर्टर है उसमें आपको एक वायर जो सेम देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका इग्निशन वाला वायर, क्योंकि ये आपस में जाकर जॉइंट होते हैं। ये एक ही तार की सप्लाई है यहाँ पे, जो इग्निशन में चलती है वही इस कन्वर्टर में चलती है। तो ये सेम रहता है, इसको पहचानने का तरीका है। तो ये हमारा जो एक्सीलेटर का वायर है 3, इसमें 3 प्लग लगे हुए हैं। हमको याद ये रखना है कि जब भी हम जो कपलर है एक्सीलेटर का उसको लगाएं, तब याद ये रखना है कि रेड में हो, ब्लैक में हो और ब्लू में हो। ये कॉमन का जो केस होता है वो बहुत दिक्कत देता है। कभी कभी मिस्त्री या कोई भी अननोन पर्सन हो उसको भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये जो वायर होते हैं वही मेन होते हैं। अगर इनकी मैचिंग नहीं होगी तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ये एक्सीलेटर का हमारा जो आगे का चलाता है जो प्लग, वो ये वाला होता है। और जो बैक के लिए होता है उसमें 2 वायर निकले होते हैं और ये कपलर होता है। आप देखेंगे कि हमेशा जो बैक वाला कपलर होता है उसमें सेम कलर चलते हैं, वो कोई भी वायरिंग हो उसमें चेंज नहीं होते हैं। बहुत कम कोई सी केस में चेंज हो, नहीं तो वायरिंग में सेम ही रहते हैं सभी में। और वो 2 कलर होते हैं, एक क्रीम कलर और एक बैगनी कलर। ये 2 कलर होते हैं। ये सेम जो एक्सीलेटर के जो 2 वायर हैं, अगर आप देखेंगे तो ये आगे को भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखवाऊं एक बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम कपलर है और ये पीछे की साइड भी सेम कपलर है। ये एक्सीलेटर के जो वायर होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ये पीछे जहाँ कंट्रोलर में जो वायर लगते हैं वो ये वाले होते हैं और आगे जो एक्सीलेटर में लगते हैं वो ये वाले होते हैं। तो इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, इनका जो कलर है वो सेम रहेगा। बस अगर चेंज होगा तो बस थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि ये जो रेड है वो ब्लैक की जगह हो जाए और ब्लैक रेड की जगह हो जाए। ये चेंजिंग तो हो सकती है, नहीं तो ये दोनों प्लग सेम ही रहते हैं। और अगर आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो जैसे कि बहुत से केसों में क्या होता है कि जो एक्सीलेटर की वायरिंग होती है वो खराब हो जाती है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोलर से पकड़कर उसे नहीं चला सकते। तो आप क्या करिएगा कि 5 तार लीजिएगा और उनको डायरेक्ट कर लीजिएगा। 2 आपके लगेंगे रिवर्स वाले में और 3 लगेंगे आपके आगे फॉरवर्ड वाले में। तो ये 5 तार डाल करके कंट्रोलर से आप डायरेक्ट गाड़ी को चला सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वायर रहेगा हमारा वो देख रख सकते हैं आप, ये वाइट कलर का। ये जो वाइट कलर का कॉमन वायर होता है ये हमेशा वाइट ही रहता है और ये आपका चलता है जो आपकी गाड़ी चलने के बाद जो स्पीड दिखाता है 20, 25, 10, 5, वो जो भी स्पीड दिखाता है आपकी वो इस वायर की वजह से दिखाता है। अगर ये वाइट जो वायर है वो आप कंट्रोलर से हटा दीजिएगा तो आप ये सप्लाई बंद कर देगा ये दिखाना। जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है, कितनी चल रही है, वो आपको जो रीडिंग है, स्पीड है जो, वो ये बार दिखाता है। अब ये सिंगल वायर एक और है हमारे पास जो कि इग्निशन वायर बोलते हैं इसे हम, यानी कि इसे हम
चाबी का भी सिस्टम बोल सकते हैं। ये एक तरीके से हमारा चाबी का सिस्टम करता है। जैसे कि अगर इसे हम 48 वोल्टेज के प्लस वायर पर लगा देंगे तो ये गाड़ी हमारी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हटा देंगे तो बंद हो जाएगी। अगर किसी केस में आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है, अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो आप क्या काम कीजिएगा कि इस जो इग्निशन वायर है, ये ऑरेंज कलर का, इस वायर को, तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो इग्निशन वायर है, अगर किसी केस में आपकी जो चाबी है, आपकी गाड़ी को जो ऑन करने के लिए चाबी है, वो अगर खो जाती है या बाई चांस गुम जाती है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप इस इग्निशन वायर को, जो कि ये ऑरेंज कलर का रहता है हमेशा, इस वायर को निकालें और डायरेक्ट, जो कि कंट्रोलर पे जो हमारे वायर लगे रहते हैं दो, रेड और ब्लैक, तो आप रेड वाले पे इसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक डायरेक्ट चालू हो जाएगी। ये आपका जो तरीका है वो डायरेक्ट चालू करने का है। आप इसको गाड़ी को डायरेक्ट भी चालू कर सकते हैं, लेकिन ये आप सावधानी भी रखिएगा कि ये जो चोर होते हैं वो इसी तरीके से आपकी गाड़ी को चोरी करते हैं। इस वायर को डायरेक्ट लगाने से आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। आपके पास बेशक चाबी हो आपकी गाड़ी की, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। ये जो इग्निशन वायर है और आपके जो कंट्रोलर पे लाल कलर का जो तार लगा होता है, उस पे लगाने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपके ये 4 तार हो चुके हैं, अब 5वां रहेगा ये आपका सिंगल, जो कि इसमें डबल कपलर लगा होगा, डबल का, और सिंगल वायर चल रहा होगा। ये आपका रहेगा जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तब जो कंट्रोलर की सप्लाई होती है उसको जो बंद करता है वो ये वाला तार रहता है। ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी की, और गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, मोटर काम करना बंद कर देती है, वो वायर ये वाला होता है। इसकी वजह से मोटर का जो करंट है वो सप्लाई बंद हो जाता है इसको दबाने से। और अब हमने जो बताया था वो आपको 3 पिन का, जो 3 पिन का कपलर बताया था, ये इसमें मेन वायर जो होता है वो अपना रहता है 48 वोल्ट का, जो भी ये ऑरेंज वाला आ रहा है, ये वाला। अब इसमें ऑरेंज वाले से और ब्लैक वाले से हमारे जो कन्वर्टर का वायर है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक वाला है और ऑरेंज वाला, इसके थ्रू आपके 48 वोल्टेज जाएंगे, और ये जो आसमानी कलर का है इसके थ्रू 12 वोल्टेज आएंगे। आप देख सकते हैं ये कन्वर्टर है, इसी में ये प्लग लगता है। तो इसको लगाते टाइम आपको याद ये रखना है कि ब्लैक ब्लैक में हो और रेड रेड में हो, और जो बीच में जो वायर होता है वो हमेशा 12 वोल्टेज का होता है। ये जो साइडों में होते हैं वो 48 वोल्टेज के होते हैं, 48 वोल्टेज के प्लस और ये माइनस, और ये 12 वोल्टेज का चलता है। तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर का जो कन्वर्टर है हमारा, वो इसी प्रकार से हम लगा सकते हैं, उसको हमें ध्यान देना है। और अब ये जो हमारे जो 2 वायर हैं, इनमें से आपको पहचानने के लिए एक आसानी रहेगी कि ये जो चॉकलेटी वायर का जो मोटर को बंद करने का सप्लाई रहता है वो इसी वायर से रहता है आपका। तो वो ये जो सेम वायर रहते हैं वो ये 12 वोल्टेज के थ्रू चलते हैं। जैसे कि आप जब भी ब्रेक दबाएंगे तो आपकी गाड़ी है वो आपकी जो लाइट जलेगी पीछे वो इसी से जलेगी। जैसे कि ये आपका जो है वो ब्रेक पेडल में नीचे लगा हुआ होता है, और ये जो 2 वायर हैं ये आपके डायरेक्ट इसी से लग जाते हैं। इसी से लगने के बाद आप जैसे ही अपनी जो ब्रेक है उसे दबाते हैं तो ये बाहर निकल आता है और ये अंदर चला जाता है। दबाएंगे तो निकल आएगा और वापस चला जाएगा ये। तो ब्रेक लगाते टाइम आपको ये जो ब्रेक जलती है वो इसी से जलती है। ये आपका जो सिस्टम है ये नीचे लगा हुआ होता है ब्रेक पेडल की साइड में। तो इस वायर को पहचानने के जो
तरीका वो यही है कि इसमें से जो एक सेम वायर है वो आपका मोटर की सप्लाई के लिए चलता है, ऑफ करने के लिए, और दूसरा जो वायर है वो आसमानी यानी कि 12 वोल्टेज पॉजिटिव का चलता है। अब हमारा ये जो एक वायर है बचा हुआ है वो लगेगा आपका, जो आप बैक करते हैं तो जो ट्यून बजती है, जो बैक करते टाइम ये जो बैक हॉर्न अपना चलता है ये वाला, ये इसी प्लग से चलता है। ये आपका जो रेड वाला है वो इस पे लगेगा आसमानी वाले पे, और जो ब्लैक वाला है वो लगेगा इस पर बैगनी वाले पे। तो आपका ये चलने लगेगा बैक हॉर्न बैक करते टाइम। तो आपको ये वापस एक बार रिपीट करा दूं मैं। इसमें से आप सबसे पहला रहेगा ये कन्वर्टर का। कन्वर्टर को पहचानने का तरीका है कि आपका जो इग्निशन का जो वायर निकला हुआ जिस कलर का, उसी कलर का आपका कन्वर्टर में एक वायर चलता है। ये आप देख सकते हैं सेम रहेगा। ये आपका कन्वर्टर का हो जाता है और ये आपका इग्निशन का। और ये जो प्लग है ये चॉकलेटी कलर से आप पहचान सकते हैं कि ये ब्रेक लगाते ही जो लाइट जलती है ये उसका रहेगा आपका। ये वाइट कलर का आपका स्पीड बताएगा। और ये सिंगल चॉकलेटी कलर का है, ये आपकी जो मोटर की सप्लाई है उसको ऑफ करेगा। और ये आपका जो बैगनी कलर वाला वायर है ये आपका बैक हॉर्न का रहेगा। ये जो अपना बैगनी कलर वाला वायर रहता है इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो बैक करते टाइम जो बैक हॉर्न जलता है उसका है ये। और ये आपका रहेगा जो बैक, आपको जो गाड़ी को बैक करता है जो प्लग वो ये करता है इसमें। और आपके जो बैक हॉर्न है उसमें एक वायर जो है वो सेम रहता है। और ये जो बचा है अपना रेड, ब्लैक और ब्लू, ये आपका रहेगा गाड़ी को आगे चलाने के लिए। और आपकी अगर किसी भी केस में आपकी ये एमसीबी है ये अगर ख़राब होती है तो आप डायरेक्ट इन प्लग को जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा आपको बताया था मैंने चाबी वाला। ये बहुत केसों में होता है कि आपकी चाबी खो जाती है तो आप गाड़ी को स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले इस वायर को लीजिए जो इग्निशन वायर बोला जाता है, और जो कंट्रोलर पे आपके रेड कलर का जो प्लग लगा होता है ये जो वायर है इससे आप डायरेक्ट टच कर दीजिएगा इससे, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लगभग सभी काम हो चुके हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो इस वायरिंग के बारे में तो आप स्क्रीन पर दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो पुराने वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पर आप उनको भी देखिएगा, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं आपके लिए, आप देखिएगा उनको। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को देखिएगा, जिससे कि आप भी अपनी खुद के मैकेनिक बन सकते हैं। और आपकी जो वीडियो है CY गोल्ड की जो वायरिंग है वो आपकी ये वाली पूरी हो चुकी है। और आप अगली जो वीडियो होगी हमारी वो रहेगी आगे जो लाइट में जो भी हॉर्न, लाइट, डिपर या इंडिकेटर जो भी जलते हैं वो इसके बारे में आपकी जानकारी अगली रहेगी। तो अगली जो टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे वो हमारी ये वाली रहेगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।